हेलो बच्चों, आज हम अपना पार्ट 3 कर रहे हैं जिसमें एक्सक्रीशन इन एनिमल करेंगे। ठीक है, 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारी 3rd पार्ट है जिसमें हम एक्सक्रीशन इन एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं एक्सक्रीशन। हाँ तो बेटा देखो, इसमें क्या कहता है कि व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, जब हमारी बॉडी के सेल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोड्यूस्ड, कुछ सर्टेन वेस्ट को प्रोड्यूस कर देते हैं। वो क्या होता है, टॉक्सी होता है, हानिकारक होता है, जिनको रिमूव करना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल के द्वारा वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। जो सेल ने वेस्ट प्रोड्यूस किया है हमारी बॉडी के अंदर उसको रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। द पार्ट्स ऑर्गेन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रेटरी फॉर्म्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम, और जो पार्ट्स इसके अंदर मिलकर इसको बनाते हैं, अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है, इसमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। आइए देखते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है वैसे ही इसमें होता है, अलग अलग पार्ट इन्वॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो एक चीज और देखो, इजेक्शन और एक्सक्रेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इजेक्शन। इजेक्शन के अंदर तो क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी से उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको निकाल दिया, वो तो इजेक्शन के अंदर आ गया। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सी वेस्ट, और जिसमें टॉक्सी वेस्ट को रिमूव करना होता है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, सेलुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। इजेक्शन में और एक्सक्रिएशन में दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है, एक्सक्रिएशन में तो टॉक्सी वेस्ट को रिमूव करता है और उसमें अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस। अब देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन बाय आवर लंग्स। ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी लंग्स में जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रिमूव करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं लंग्स के अंदर से। ठीक है, हमारे लंग्स उसको निकाल देते हैं। यूरिया, एक्सेस वाटर, अनवांटेड साल्ट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी, ये सारे किडनी के द्वारा निकाले जाते हैं। स्वेटिंग थ्रू स्किन आल्सो हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये कहता है कि स्वेटिंग के रूप में क्या करता है, स्किन हेल्प करती है स्वेटिंग करने में, जिसमें क्या करता है, रिमूव किया जाता है एक्सेस वाटर जो होता है उसको और सॉल्ट को। ठीक है, तो ये स्वेटिंग की प्रोसेस हो गई। स्वेटिंग के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आता है लंग्स, दूसरे पे आता है किडनी, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लिवर। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के नाम से इनको जानते हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो आगे। हाँ तो बेटा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के अंदर से एक्सहेल हो जाती है, लंग्स तक जाती है। आपको पता है कि वीन्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आती है हार्ट के पास, और वो लंग्स में जाके प्योरीफाई हो जाता है, और लंग्स उसको क्या कर देती है, बाहर फेंक देती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये वाले जो प्रोसेस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस में यूरिया होती है, एक्सेस वाटर होता है, जो सॉल्ट होता है, उन सबको रिमूव कर देते हैं किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। तो अब जब हम पढ़ेंगे वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम भी क्या है, हमारा एक एक्सक्रेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये देखिए यूरिनरी सिस्टम में मेन कौन से पार्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, आपकी किडनी होती है। ठीक है, 2 किडनी होती हैं, 2 क्या होती हैं इसमें, ये देखो 2 किडनी हो गई ना, उसके बाद 2 क्या हो गए इसमें, यूरेट्रस हो गए। ठीक है, जिनको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं आपकी बॉडी, इसके अंदर बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, एक यूरिनरी ब्लेडर होता है। ठीक है, जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है। उसके बाद यूरेथ्रा आ जाएगा जिसके अंदर से वो थ्रो आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। तो ये सारे पार्ट थे। अब हम इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में।
देखो देखो बेटा, अब हम हमारे यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। आपको पता है कि हमारे जो किडनीज़ हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर रेगुलरली ब्लड आता रहता है और वो उसको क्या करती हैं, फ़िल्टर करती हैं। ठीक है, फ़िल्टर करने का काम करेंगी, क्योंकि जब ब्लड इनके अंदर एंटर करता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। और जैसे ही वो इनके अंदर एंटर करेगा तो ये इसको फ़िल्टर करने का काम करेंगी, और फ़िल्टर करके जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो तो वापस से ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसके अंदर डिज़ोल्व होके यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से थ्रू आउट हो जाएगा। आप डेली बहुत सारा पानी पीते हो ना, तो और यूरिन भी करते हो, ठीक है, तो जो एक्सेस वाटर, कुछ पानी तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कुछ पानी जो बच जाता है वो यूरिन की फॉर्म में आप बाहर निकाल देते हो। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रहती है। अगर वो उन हार्मफुल सब्सटेंस को ना निकाले, वो ब्लड के अंदर मिक्स ही रहे, तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा ना। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे तो वो हार्मफुल रहेंगे, तो इसीलिए उनको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपके घर में फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, तो वो फ़िल्टर क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। उसी टाइप से हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है, इसके अंदर जो किडनी होती है वो किसका फंक्शन करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि दो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर ब्लड आता है और फिर वो यूरेटर की हेल्प से नीचे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर्स में क्या होता है, हमारा यूरिन स्टोर होता है, और उसके बाद जो नीचे ये ओपनिंग पोर्स है यूरेथ्रा, इसकी हेल्प से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर से देख लो आप, क्या होता है, दो किडनी प्रेजेंट होती हैं, इन किडनी में रेगुलरली ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड आके यहाँ क्या होता है, प्योरीफाई होता है, और इसके अंदर आपको पता है जो यूज़फुल सब्सटेंस है वो वापस से ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पानी के अंदर जो एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसके अंदर मिक्स होके यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से किडनी से वो निकलेगा और यूरेटर की हेल्प से कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला गया, और वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। और कुछ टाइम तक ये स्टोर रहेगा, जब तक आप उसको अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालोगे तब तक ये यहाँ स्टोर होकर रहेगा। ठीक है, और फिर जब आप इसको बाहर निकाल देते हो तो ये किसकी हेल्प से जाता है, यूरेथ्रा की हेल्प से बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप की प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। अब फंक्शन देखो किसका क्या होता है, किडनी किडनी क्या फंक्शन करती है, एक यूरेट्रस होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी क्या फंक्शन करती हैं वो देखो, द किडनी मेक्स यूरिन बाय फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम ब्लड। इसने क्या कहा, यूरिन, किडनी जो है वो यूरिन को फिल्टर करती है। ठीक है, फिर क्या इसमें, उसके बाद क्या आता है नीचे, यूरेटर्स। तो ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर्स को जोड़ती हैं। सिर्फ इनका इतना ही फंक्शन होता है। उसके बाद आपका क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर्स। यूरिनरी ब्लैडर्स का क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर्स। जो उसने प्रोड्यूस किया है बॉडी ने वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर्स किसका काम करेगा, स्टोर का करेगा, और यूरेथ्रा क्या करेगा, उसको थ्रो आउट कर देगा। ठीक है, बॉडी से पास आउट कर देगा। तो ये वर्क था यूरेथ्रा का। अब देखो यूरिन क्या होता है, एक्सेस वाटर प्लस में वेस्ट होता है। हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है और वेस्ट जो प्रेजेंट है उसको हम यूरिन बोलते हैं। और एक अडल्ट पर्सन में 1 to 1.8 लीटर यूरिन पर डे यूरिनेट होना जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी बुक में तो ये 1 to 1.5 लीटर दे रखा है, इसको आप अप्रोक्स मान के चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन इज यूरिया। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ टॉक्सी वेस्ट। जो टॉक्सी वेस्ट होते हैं वो 2.5% होते हैं, वाटर 95 एंड यूरिया 2.5% होता है। ये इसमें परसेंटेज के अंदर दे दे कि कौन सी चीज़ कितने % प्रेजेंट होती है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है डायलिसिस।
डायलिसिस क्या होती है? जब किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है या जिसकी किडनी जो है वो वर्क करना स्टॉप कर देती हैं, तो हम हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस तो रख नहीं सकते ना, हार्मफुल तो रख नहीं सकते, तो उसको हमें निकालना ही पड़ता है बॉडी से। तो वो हम कैसे करते हैं? या तो हम किडनी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, हम डायलिसिस करवाते हैं ब्लड को। इसमें क्या किया जाता है, हमारी पूरी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, ट्यूब्स होती हैं, और वो जब उन ट्यूब्स के अंदर से गुजरता है ना, तो वो इतनी ट्रांसपेरेंट होती हैं कि जो उसके अंदर जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं ना, वो तो बॉडी के उसके ब्लड के अंदर रह जाते हैं, और जो हार्मफुल होते हैं वो जो जिस लिक्विड के अंदर से वो ट्यूब निकलती हैं उसके अंदर उसको छोड़ जाती हैं। तो इसने क्या कहा, एज ए रिजल्ट किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट अकोमोलेटिंग इन द ब्लड। तो इसने क्या कहा कि जब किडनी फेल हो जाती है तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। उस सिचुएशन में सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर। तो इस टाइप के पर्सन जो हैं वो ब्लड को फिल्टर किए बिना सर्वाइव नहीं कर पाते पीरियोडिकली। तो उस सिचुएशन में इस टाइप की जो है डायलिसिस की जाती है। नेक्स्ट स्टेप का बनता है स्वेटिंग। स्वेटिंग में क्या होता है, द स्वेट ए लॉट ऑफ हॉट समर डे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप देखते हो कि क्या होते हैं, आपको पसीने आते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं। और स्वेट के अंदर क्या होता है, वाटर और साल्ट होता है। आपने देखा होगा कि इस टाइप का पैच बन जाता है जब आपको पसीना आता है। और अगर आपने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी हो तो उस पर वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। वो किस वजह से बनते हैं, उसकी प्रेजेंस होती है, साल्ट की प्रेजेंस होती है उसके अंदर, आपके स्वेट के अंदर, जिसकी वजह से ये मार्क बन जाता है, ठीक है। तो व्हेन वी कूल इट आल्सो हेल्प अस टू कूल आवर बॉडी। व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है, इट आल्सो हेल्प अस टू कूल आवर बॉडी, तो वो हमारी बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें ठंडक होती है जब पसीना आ जाता है हमारी बॉडी में उस सिचुएशन में। तो ये प्रोसेस थी स्वेटिंग की। यही था एक्सक्रीशन जो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस एक्सक्रीशन के साथ चैप्टर भी फिनिश हो गया। थैंक यू।